1 घंटे चली मीटिंग में जिले से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अपने नए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हैं। 80,000 वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स प्रदेश के अंदर उनकी क्षमता से उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है प्रदेश में, यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री योगी इसके बाद गोंडा के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे। जिले में मिशन टीकाकरण का जायजा खुद लिया। वैक्सीन लेने के लिए आई है। एक चीज नोट करना, फीवर आए तो वैक्सीन ले लेना है, ठीक है। और अगर इस सब के बावजूद भी कोरोना होता है तो कोरोना की जब नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उसके फिर जो उसके नियम होंगे उतने सप्ताह के बाद ही आप लेंगे, ठीक है। आना नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, सब लोग लगा दिए हैं, आप लोग का लग गया। आधे घंटे तक देखिए, कोई समस्या हो तो वहाँ बताइए, नहीं तो फिर आराम से घर जाइए, जो बताया गया उसका पालन करिए, ठीक है ना। पालन लग गया, सभी लोग लगाए। आपका घर कहाँ है? हॉस्पिटल में टीका लगाने वालों से खुद बात की और फिर इसी हॉस्पिटल में बने पोस्ट कोविड वार्ड में पहुंच गए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के अस्पताल में हैं और पोस्ट कोविड वार्ड में यहां से जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और वैक्सीनेशन से लेकर पोस्ट कोविड तक सब कुछ देख रहे हैं ग्राउंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं। कैसी है? ठीक है, एकदम बहुत अच्छे साइन आ रहे हैं। आपके बताइए, ऑक्सीजन लेवल 98% है, पल्स रेट आपका जो है 75 है। ये तो बहुत स्वस्थ लग रहे हैं आप। दवा पूरी मिल रही है ना, भोजन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सुंदर। गोंडा के सरकारी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री का दौरा कर्मचारियों के लिए बड़ा संदेश है। आज तक से बातचीत के दौरान योगी ने अपनी समीक्षा बैठक को लेकर बड़ी बात बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है, वैक्सीनेशन देखा है, बाकायदा पोस्ट कोविड जो रूम है उसमें वो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने सब जगह का खुद जायजा लिया है, किस तरह के हालात अभी आपको दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में? देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वेव में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना लिए थे। उनकी व्यवस्थाओं को, हर एक पेशेंट के लिए उपचार की व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स हम लोगों ने विकसित कर दिए थे। आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स उपलब्ध करवाने के बाद इस बार सेकेंड वेव में हमें पोस्ट कोविड वार्ड की भी आवश्यकता पड़ी, तो हर एक जगह हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में पोस्ट कोविड वार्ड भी बनाए हैं। अभी मैं जिस वार्ड में गया था, ये पोस्ट कोविड पेशेंट हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनमें कुछ दिक्कतें थी, तो उसके लिए हम लोगों ने हर राज्य के अंदर हर जनपद में ऐसे पेशेंट के भी पोस्ट कोविड वार्ड में उपचार की व्यवस्था निःशुल्क की है। उनके हर प्रकार की सुविधा वहां पर उनको मिल सके इसके लिए की है। तो मैं यही हम लोगों ने विगत वर्ष ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और इसको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। लगभग 200 बेडेड ये हॉस्पिटल है और इसको हम इसी रूप में आगे डेवलप भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप जब खुद ग्राउंड पर आते हैं, जिले जिले अगर आप अस्पताल में खुद जाते हैं, तो कितना अंतर लगता है? देखिए, टीम काम कर रही है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सभी लोग लगे हैं। हम लोग जमीन पे जाते हैं तो वास्तविक आंकड़े हमारे सामने आते हैं और हर व्यक्ति पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा ये है कि उसके बहुत सारे परिणाम भी सामने आते हैं। मैं पिछले 20-25 दिनों से लगातार फील्ड में हूं और मुझे इस बात को वह है कि उत्तर प्रदेश
मैं इसके बहुत बेहतर परिणाम समझता हूं। मुख्यमंत्री, थर्ड वेव की तैयारी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जब जा रहे हैं अस्पतालों में तो थर्ड वेव की सबसे ज्यादा आशंका है। हमने हर जनपद में जहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीआईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और राज्य सरकार ने भी, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई बृहद स्तर पर प्रारंभ कर दी है। आने वाले समय में प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भर होगा। हम पीको और नीको के निर्माण के माध्यम से जहां हर एक जनपद में थर्ड वेव को फेस करने की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एक अतिरिक्त सावधानी हमने बरतनी शुरू की है। 1 जून से हमारे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 18 से 44 के बीच के हर जनपद में होने जा रहा है। अभी ये 23 जनपदों में हो रहा था, हर जनपद में हम करने जा रहे हैं। हमने अभिभावक स्पेशल बूथ के नाम पर भी हर एक बूथ पर हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे 12 वर्ष से नीचे की उम्र के अभी हैं, छोटी उम्र के हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी हम इस अवसर पर स्पेशल बूथ पर उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई भी करेंगे, जिससे हम उन्हें थर्ड वेव के पहले ही कोरोना का एक सुरक्षा कवच दे सकेंगे। वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है हर व्यक्ति को, और हम लोग गांव-गांव में हर एक जगह इसी बात को कह रहे हैं कि टेस्ट से भी लोग न भागें और वैक्सीन लेने से भी न भागें। ये दोनों उनके सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोंडा के सरकारी अस्पताल का दौरा कर रहे थे। हम दिन भर उनके साथ हैं और ग्राउंड पर, यानी कि किस तरीके से जमीन पर उतरकर समीक्षा और जमीन पर उतरकर काम हो रहे हैं, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जान भी जहान भी, योगी की समीक्षा बैठक का मंत्र यही है। तभी तो हॉस्पिटल के दौरे के बाद गांव के प्रधानों ग्राम निगरानी समिति के साथ मीटिंग की। निगरानी समिति क्या काम करती है? सर, गांव में हम लोग निवासी आए हैं, उनका हम लोग एंट्री करते हैं, और जो वहाँ पे जाते हैं तो जो हमारे मिलते हैं उसके लक्षण युक्त जो भी मिलते हैं, जी लक्षण जो मिलते हैं उन लोगों का सूचना देते हैं। देखिए, जांच करवाते हैं। निगरानी समिति का काम है, एक तो बाहर के कोई भी व्यक्ति आता है उसको तत्काल क्वारंटीन करना। जी जी। मुख्यमंत्री ने गांव का हाल जाना और उसके बाद धान क्रय केंद्र पर पहुंचे। पानी की व्यवस्था भी है। ये है आपका गेहूं है, तो भाई आपका गेहूं करीब 150 मिनट तक योगी आदित्यनाथ गोंडा जिले में रहे और उसके बाद अगले जिले की समीक्षा बैठक के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा खत्म हुआ और यहां के बाद वो आजमगढ़ जाएंगे और फिर वहां जाकर अस्पतालों को देखेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव विजिट करेंगे। हम एक बार फिर वहां होंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ग्राउंड पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।